पीएम मोदी कल लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी चर्चा का जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का ये चर्चा के बाद जवाब होगा। और राहुल गांधी के आज की स्पीच पर बोली प्रियंका गांधी, भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। भाई ने बीजेपी नेताओं के बारे में बोला। प्रियंका गांधी ने जिन बातों का आज जिक्र किया है, हिंदू धर्म को लेकर जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, उस पर बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था और कहा गया था कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ दिया गया बयान है। उस पर रिएक्ट किया है प्रियंका गांधी ने। सुनिए क्या कहा। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मैं वो कह रहे माफी मांगने की बात की जा रही, राहुल गांधी जी की माफी मांग रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आपत्ति दर्ज करा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान स्पीकर के अभिवादन के तरीके पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि आपने मुझसे सीधे हाथ मिलाया, लेकिन पीएम से झुककर हाथ मिलाया। बड़ों का सम्मान मेरा संस्कार है। ये जवाब स्पीकर की तरफ से दिया गया और उनकी तरफ से सफाई दी गई कि क्योंकि वो बड़ों का सम्मान करते हैं तो उनके संस्कार के तहत उन्होंने पीएम से झुककर हाथ मिलाया था। सदन में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा। Speaker, so there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, sir. सच है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं
उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है। और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। स्पीकर साहब, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, नेता प्रधानमंत्री है। स्पीकर इज द लास्ट वर्ड इन द लोकसभा, एंड इन दैट स्पिरिट एज मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वी आर सबसर्विएंट टू द स्पीकर। I believe that. Now there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने आज सदन में जो बातें कही उस पर आपत्ति सत्ता पक्ष की तरफ से जताई गई है और ये कहा गया है कि तथ्यों से परे हैं उनकी बातें। और इसी संबंध में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मुलाकात के दौरान राहुल गांधी को तथ्य पेश करने के लिए कहा जा सकता है, साथ ही उन पर कार्रवाई की भी बात हो सकती है। हालांकि अभी जानकारी यह है कि लोकसभा स्पीकर से अमित शाह की मुलाकात की खबर आ रही है। स्पीकर ओम बिरला से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। आनंद पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या डिटेल्स मिल रही है? देखिए, जिस तरह से आज सदन के नेता प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठे हुए थे और उनके सामने जो राहुल गांधी अपना स्पीच दे रहे थे, जिस तरह से हंगामा किया जा रहा सत्ता पक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा विपक्ष की तरफ से, और साथ ही साथ बार बार जो ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे जो कि बार बार स्पीकर के टोकने के बाद राहुल गांधी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, तो उसके सत्यापन के लिए माना जा रहा है कि जो बातें अमित शाह ने आज सदन के अंदर कही उसी को लेकर आज वो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी अभी स्पीकर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आज सदन की कार्रवाई चली है, लगातार हंगामा हुआ है, वो भी तब जब सदन के नेता और प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे, तो माना जा रहा है कि इसको लेके कुछ बातें अमित शाह और स्पीकर के बीच में हो सकती है, ताकि आगे से ऐसा ना हो। दूसरी बात ये भी है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 4 बजे के करीब जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो चर्चा चली है उस पर प्रधानमंत्री का जवाब होना था। ऐसे में कल ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी अमित शाह लोकसभा स्पीकर से बात कर सकते हैं। आनंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लगातार निगाह बनाए रखें। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर आज कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्तियां जताई गई, लेकिन उसे अनसुना किया गया। इसी को लेकर अमित शाह मुलाकात करने पहुंचे स्पीकर ओम बिरला से।